हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया है वो 17.05% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 35.05% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 21.71% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 16 रुपया 8 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 17,007 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,308 रुपया। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,109 रुपया। यानी कि 6 महीने में एसआईपी के थ्रू आपको 7% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 65,259 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 8% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए जमा करते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,02,407 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,08,190 रुपया होता। और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,35,050 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 41 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 इसका सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल, इंडलिको इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग एंड मुथ्थू फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.4%, कैश में है 2.4% और डेप्ट में है 1.2%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 21.5, अदर्स पे 15.6, सर्विस पे 12.1, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे 8.9, मेटल एंड माइनिंग पे 7.8, हेल्थ केयर पे 7.6, एनर्जी पे 6.8, कंज्यूमर स्टेल पे 6.7, ऑटोमोबाइल पे 6.5 और टेक्सटाइल पे है 6.3%। यानी कि अगर आप एसबीआई मल्टी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.53 और पीबी रेशियो 4.79। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एसबीआई मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई मल्टी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 3 महीने पे 12.3, 6 महीने पे 20.9, 1 साल में 39.4 और एनुअल है 65.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 39.7 का है।
तो यहाँ से देखेंगे एक साल में ये आपको कम रिटर्न निकाल करके दिया है, लेकिन याद रखेंगे एसबीआई मल्टी कैप अभी एक न्यू म्यूचुअल फंड है, इसलिए इनका रिटर्न अभी आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन आने वाला टाइम पे ये एक अच्छा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड बन सकता है। तो अगर आप एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास एक सिमिलर फंड्स है जो कि अब बड़ौदा बीएनपी परिवास मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, एक साल का रिटर्न है 39.8। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.90% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की अगर बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रामाले श्रीवासन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 16 रुपया 8 पैसा। एसबीआई मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई मल्टी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।